बेनिफिट्स क्या होते हैं, जैसे हम मार्केट से सामान लेते हैं और मोदी केयर में डिफरेंस क्या होता है एक्चुअली। तो मोदी केयर से जब हम 6 महीने से सामान लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने 3000 का स्लैब रखा हुआ है, एग्जांपल के लिए 2500 प्लस का अगर प्रोडक्ट लेते हैं आप, तो आप लॉयल्टी में आ जाते हो, राइट। कंपनी के लॉयल्टी का मतलब है आप लॉयल कस्टमर हो जाते हो। अगर 6 महीने तक आपने ऐसे ही 3000 का सामान एवरी मंथ लिया, टोटल मीन्स 18000 का सामान लिया आपने 6 महीने में, राइट। तो 6 महीने में बेनिफिट आपको क्या मिला वो मैं बता देती हूँ। फर्स्ट तो आपको हर महीने जो आपको 10 to 20% डिस्काउंट मिलता है, तो 3000 पे 6% मीन्स आपको मिनिमम डिस्काउंट लिया है तो भी 600 का डिस्काउंट एवरी मंथ आपको मिल गया, राइट। तो ये आपका 6 महीने में 3600 रुपए हो गए। फ्री गिफ्ट मिलते हैं एवरी मंथ आपको, जो भी है 10% का हम लोग जैसे कहते हैं, आपको 1000 पे 100, 2000 पे 200, ऐसे 3000 पे 300 का गिफ्ट एवरी मंथ आपको मिलता है 1 रुपए में। वो 300 इंटू 6 इज इक्वल टू 1800 का बेनिफिट मिल गया आपको। ये 6 मंथ्स की ओनली कैलकुलेशन दिखा रही हूँ आपको। देन कैशबैक 3000 पे 1500 बिजनेस वॉल्यूम मिलता है आपको, और हमारा सारा बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है। तो 1500 बिजनेस वॉल्यूम का अगर कैलकुलेशन करोगे आप 7%, तो आता है 105 रुपए। ये चेक आपके अकाउंट में कैशबैक एवरी मंथ क्रेडिट हो जाता है, और ये धीरे धीरे एवरी मंथ इंक्रीजिंग लेवल पे जाता है। तो ये आपका 6 मंथ का ओनली कैलकुलेशन है, 105 रुपए टोटल हुए 6 महीने में 630 रुपए, राइट। और फ्री प्रोडक्ट्स जो हमें मिल रहे हैं टोटल मिला के मीन्स 3000 के, मतलब ये 6 मंथ के बाद जो आपका 7 मंथ में फ्री प्रोडक्ट्स आएगा वो है 3000 रुपीज का, राइट। जो हमारा लॉयल्टी अमाउंट होता है, पहला आपका फर्स्ट डिस्काउंट 10 to 20% हर प्रोडक्ट के ऊपर, टोटल एवरेज अगर निकाले जाए तो 600 रुपए, वो 6 महीने का 3600 हुआ। फ्री गिफ्ट आपको 300 रुपए का हर महीना मिला, तो 6 महीने में 1800 रुपए का फ्री गिफ्ट मिल गया। कैशबैक आपको 630 रुपए मिल गए हर महीने 105 रुपए के हिसाब से, जबकि ये एक्चुअली थोड़ा सा हमने कम ही लिया है 105 का। जब 3000 की शॉपिंग करते हो ना आप, 4 मंथ से 5 मंथ्स में आप 10% पे आते हो, और ये चेक आपका 105 की जगह 150 रुपए हो जाता है। बट हम मिनिमम कैलकुलेशन दिखा रहे हैं, मैक्सिमम नहीं दिखाया हमने, जो एवरेज है वही दिखाया है। फ्रेश आपके फ्री प्रोडक्ट जो आते हैं वो 3000 के, 6 महीने आपने लगातार 3000 का सामान खरीदा, तो 7वें महीने एज ए लॉयल कस्टमर कंपनी आपको 3000 का सामान, वो भी आपकी चॉइस का, फ्री देती है। तो आपको सिर्फ 6 महीने में आपने 18000 कंपनी को सामान लेने के लिए दिए, सामान यूज किया, जबकि आपने उसमें आपको बेनिफिट कितना मिला, 9030 रुपए। बताइए क्या मार्केट में आपको ये बेनिफिट कभी मिलेगा? आपके 18000 में 50% आपको जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो अराउंड 50% पे पड़ गए आपको। अगर एक चाय पत्ती आप 140 की लेते हो, वो आपको 140 की जगह 70 रुपए में पड़ गई, राइट। तो नेक्स्ट आपका 12 मंथ्स का बताती हूँ। ये सेम प्रोसेस अगर आप 1 ईयर तक करते हो, तो आपने सेम 3000 का प्रोडक्ट 6 महीने आपने जो लिया था वही आपने सेम 1 साल कंटिन्यू किया, तो 12 महीने में क्या हो गया, 12 36,000, आपने 36,000 दे दिया कंपनी को, राइट। 36,000 देने के बाद आपको क्या हुआ, 600 का आपका 12 महीने का 7200 का आपको डिस्काउंट मिला। 300 अगर हर महीने फ्री गिफ्ट ले रहे हैं तो आपको 3600 का गिफ्ट मिल गया। और कैशबैक जो 105 रुपए है 6 महीने, और हमने 6 महीने कैलकुलेट किया 150, जबकि यहाँ पे आपका 13% पे आ जाते हो, लेकिन हम मिनिमम कैलकुलेशन है 150 रुपए 6 महीने का। तो पहले जो 630 6 महीने में, देन नेक्स्ट 6 मंथ में आपको 900 रुपए हुए, राइट, 10% के हिसाब से। और फ्री प्रोडक्ट्स आपको क्या मिले, आपको 9000 के फ्री प्रोडक्ट्स, साल में आपको 9000, पहले 7वें महीने आपको 3000 का प्रोडक्ट मिला, देन साल पे आपको 3000 का नहीं, फिर उस समय 6000 का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। एक तो आपकी एनुअल आपकी लॉयल्टी, देन आपकी 7th मंथ वाली लॉयल्टी, और ऑलरेडी आपको 3000 मिल चुकी है। तो ओवरऑल अगर कैलकुलेट करें तो 36,000 का आपने सामान खरीदा, और आपको बेनिफिट कितना हुआ, 21,330 रुपए का। ये साल के एंड में आपको इतना बेनिफिट हो रहा है। कहाँ मिलता है इतना सारा बेनिफिट, बताइए मुझे, है कहीं कोई भी ब्रांड, कोई भी कंपनी आपको जो इतना बेनिफिट दे सके? आप जैसे स्लैब्स दिखा देती हूँ, 2500 से 5000 तक की स्लैब होती है लॉयल्टी की, अगर आप लॉयल्टी प्रोग्राम में रहना चाह रहे हो। वैसे तो चाहने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि बहुत इजी हो गया है। कंपनी में जो प्रोडक्ट्स हैं, जो मार्केट में प्रोडक्ट्स है, उसी के कैपेबिलिटी, मतलब उसकी सेम प्राइस में आपको उससे बढ़िया क्वालिटी मिल रही है। और मुझे लगता है कि नहाने सफाई का काम या घर में खाना पकाने का, मतलब जो भी सामान है, पूजा की बनी अगरबत्ती से लेके आप नहाने तक, अगर मॉर्निंग टू इवनिंग का अगर सामान देखे, तो 2,500 से 3,000 ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो हर बंदे को होती है, हर पर्सन लेता है, ये इतना बाय करता ही है एवरी मंथ। तो वही सामान आप मार्केट से ना लेके आप यहाँ से लेते हो अगर, तो आपको ये जो 9,000 का मैंने बेनिफिट बताया, 21,000
वो बेनिफिट आपको डायरेक्ट मिलता है। और ये करना कब है आपको? एवरी मंथ बिफोर 25th आपको हर महीने की 25 तारीख से पहले अपनी लॉयल्टी पूरी करनी है। लेकिन 15 तारीख तक ही मैं बोलूंगी आप लॉयल्टी पूरी करें, क्योंकि जो गिफ्ट होते हैं, जो हमें स्लैब पे 3000 पे जो 300 का गिफ्ट है, इस मंथ तो 375 रुपीज का गिफ्ट मिला है। मीन्स ये स्लैब जरूरी 300,000 पे 300 का ही मिलेगा। किसी महीने 271 का भी मिल सकता है, एमआरपी 300 होती है। ठीक है, डीपी प्राइस आप लोग नोटिस ना करें, क्योंकि कई बार होता है कि कंपनी डीपी प्राइस अगर कैलकुलेट में करूं तो 271 का भी दे देती है, और कई महीने 350 और 350 का भी प्रोडक्ट फ्री दे देती है। तो आप कभी भी ये ना सोचे कि इस महीने कंपनी ने तो हमेशा 300 ही कहा है तो 300 ज्यादा देती है तो आप लोग पूछते नहीं, लेकिन कम है तो बंदा पूछने लग जाता है। तो ये एवरेज आपका एमआरपी जो होती है वो 300 प्लस के गिफ्ट मिलते हैं आपको। और ये आपको एवरी 15 तक अगर करते हैं तो आपको फ्री गिफ्ट मिलेगा। 15 के बाद अगर आप करते हैं तो आप लॉयल्टी में तो रहोगे 25 तक, बट 25 तक आपका गिफ्ट नहीं मिलेगा। तो कोशिश करें आप फर्स्ट 1 to 10 के बीच में अपना लॉयल्टी जरूर पूरी करें। और ये आपका देख सकते हैं, जैसे 6 महीने के बाद फर्स्ट फ्री गिफ्ट आपको 3000 का मिलता है, देन 12 मंथ्स पे आपको 6000 के प्रोडक्ट्स फ्री आते हैं, कंटिन्यू रहते हैं। तो नेक्स्ट आपका आता है और क्या क्या बेनिफिट है मोदी केयर से। तो आपका जो ये इनकम है, जो लेवल्स इनकम है, वो बता देती हूँ। जैसे फर्स्ट आपका लेवल स्टार्ट होता है डायरेक्टर से। ये स्लैब थोड़ी सी हमारी ये स्लाइड मेरी पुरानी है, न्यू वाली स्लाइड अपडेट नहीं की मैंने। तो डायरेक्टर में अभी पहले क्या 14% पूल से हमें डायरेक्टर बोनस आता था। जो हमारे प्योर पेट डायरेक्टर को, जो हमारे प्योर क्वालिफाइड डायरेक्टर है, उनको 4% कंपनी का पूल, जो सिर्फ डायरेक्टर में पहले क्या होता था कि 14% पूल सबको, डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर, इन सब में डिस्ट्रीब्यूट होता था। बट अभी कैसा किया है कि इन सब के लिए अलग स्लैब है। डायरेक्टर के लिए ओनली 4% जो कंपनी का टोटल टर्नओवर है उसकी बिजनेस वॉल्यूम का 4% वो सिर्फ डायरेक्टर्स में, जो क्वालिफाइड डायरेक्टर्स उनमें डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब पहले से आपको 110% बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। देन सीनियर डायरेक्टर है, सीनियर डायरेक्टर एंड अबव को आपका 14% पूल में से ही स्टार्ट होता है। 14% पूल में से आपको डिस्ट्रीब्यूट होता है बेनिफिट, जो डायरेक्टर बोनस आता है। प्लस जैसे आप सीनियर डायरेक्टर बन जाते हो, आपका ट्रैवल फंड स्टार्ट हो जाता है, जो कंपनी के टर्नओवर का 3% आपको मिलता है। देन आपका सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आता है लेवल, और इस पोजीशन पे आने के बाद आपको डायरेक्टर बोनस के 14% पूल से बेनिफिट तो मिल ही रहा है। देन आपका ट्रैवल फंड भी स्टार्ट हो जाता है जो सीनियर डायरेक्टर पे। यहाँ पे आपका कार फंड भी स्टार्ट हो जाता है, जो कि कंपनी के पूल का 5% आपको मिलता है। मीन्स डायरेक्टर से आपको डायरेक्टर बोनस स्टार्ट हो गया, सीनियर डायरेक्टर पे आपको ट्रैवल फंड स्टार्ट होता है, एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से सीनियर एसईडी मीन्स सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से आपको कार फंड स्टार्ट हो जाता है। एंड देन आता है प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर। प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर होने के बाद आपका हाउस फंड, जो 3% कंपनी के पूल का है, वो भी स्टार्ट हो जाता है। और हाँ, एक चीज मैं थोड़ा सा यहाँ पे अपडेट करूंगी, ये जो लीडरशिप